पुणे के लोहागढ़ किले से केतन अग्रवाल को कथित तौर पर धक्का देकर मारने के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक और नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मेन। न्यूज सुनकर भाई बड़ी खुशी होती है। मैं तो लड़कियां तुम्हारे साथ हो, इतनी गट्स मुझ में होती तो मैं अभी तक 5-6 चुकी होती, बट नहीं है, तुम में है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे और मरे और डर पैदा हो इन लड़कों में। हाँ ठीक। कैसे आप सब लोगों को तो पता हुआ कि सोशल मीडिया पे एक नया वायरस फैला है जिसका नाम है सूडो फेमिनिस्ट। तो पहले तो ये हमारे फेस्टिवल को टारगेट करती, जैसे शादी को रिसेसिव बताना, होली को एंटी वुमन बताना और रक्षाबंधन को पेट्रियार्कल बताना। लेकिन अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया है जिसमें ये एक साइकोपैथ सिया गोयल के क्राइम को जस्टिफाई कर रही है, जिसमें से एक मिसाल है ये दीदी। क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही। सो हैशटैग आई हेट मेन। दीदी, कहने को तो आप डेंटिस्ट या डॉक्टर हो, लेकिन आपके अंदर तक कॉमन सेंस नहीं है कि अगर किसी लड़की के सर पे बाल नहीं है और आपका उससे रिश्ता हुआ है तो आप उसे मना कर सकते हो या फिर उसे पहाड़ पे से ले जाकर धक्का देकर मार दोगे। बेशर्मी की भी हद देखो इनकी कि पहले तो एक साइकोपैथिक क्राइम को जस्टिफाई कर रही है, उसके बाद आई हेट मैन बोलकर डायनासोर वाली हंसी भी हंस रही है। भगवान ना करे, लेकिन ऐसा अगर आपके किसी रिलेटिव के साथ या फिर भाई के साथ हो जाता तो भी आप ऐसे ही बेशर्मों की तरह हंसती। दूसरों पे हंसने से पहले ये सोचो अगर आपके साथ होगा तो आप कैसा लगेगा। फिर इनके बाद आ जाती है ये दीदी। मुझे ऐसे न्यूज सुनकर भाई बड़ी खुशी होती है। मैं तो लड़कियां तुम्हारे। तो इन दीदी का नाम अपूर्वा है। अपूर्वा नाम सुन के बहुत सारे रेबिल बच्चों के कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन अगर इन दीदी की सोच से कंपेयर करें तो ये वाली अपूर्वा तो भगवान समान है। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो ये दीदी पूरी हिम्मत और गर्व से कहती है ये, इतनी गट्स मुझ में होती तो मैं अभी तक 5-6 मर्डर कर चुकी होती, बट नहीं है, तुम में है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे और मरे और डर। तो ये दीदी कहती है कि जो लड़कियां मर्डर करती है ये उन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई लड़का ऐसा कह देता कि वो रेपिस्ट को सपोर्ट करता है या फिर उसमें गट्स नहीं है, नहीं तो वो रेप करता, तो इनका रिएक्शन कैसा होता। इनका रिएक्शन तो छोड़ो, हम लड़के ही उसका मुंह काला कर कर उसे कपड़े फाड़ कर चुराए के नचवा देते, क्योंकि हमारा खून खोलता है जब हम सुनते हैं कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ या फिर रेप हुआ है। क्योंकि हम उस जगह पर अपनी बहन को रख के देखते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता। लेकिन अगर ये सोच इनमें होती तब जाकर तो ये इंसान बनेंगे। लेकिन बेशर्मी की हद है, फिर भी देखो ये दीदी क्या कहती है। हाँ ठीक है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़के के माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है भाई, ऐसे बहुत बहुत जन है जिनकी बिना गलती। फिर ये दीदी कहती है कि ठीक है तो नॉर्मल बात है, बहुत से लोग भी मतलब मर्डर हो जाते हैं। अच्छा, भगवान ना करे अगर कल आपके भाई के साथ ऐसा हो जाए तो नहीं रोना मत, कंप्लेन मत करना, अपने घर वालों से ये कहना। ठीक है भाई, ऐसे बहुत बहुत जन है जिनकी बिना गलती के मर्डर हुए हैं। और फिर अगर उसके बाद आपके पापा के साथ कुछ ऐसा हो जाए तब भी मत रोना, कंप्लेन ही मत करना, तब भी ये कहना। ठीक है भाई, ऐसे बहुत बहुत जन है जिनकी बिना गलती के मर्डर हुए हैं। बताओ कह पाओगी। फिर वही बात आ जाती है ना कि दूर से बजते ढोल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पास आके बजते हैं ना तो कानों के पर्दे ही फट जाते हैं। कुछ भी बोलो, वो क्राइम है अभी। तो फिर लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, फिर मुझे फिर दूसरा वीडियो बना के माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे मेरे वर्ड्स बैक लेने। फिर ये कहती है कि ये तो वीडियो डालने से बहुत डर रही थी, अगर ये वायरल हो गई तो इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, 370 वाली बिरयानी के बाद पे केस हो जाता है यहाँ, इसके लिए तो 1 साल की जेल होनी चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से ना, जो रियल फेमिनिस्ट लड़के होते हैं, जिन्हें इक्वालिटी चाहिए होती है, जिनके साथ भेदभाव हुआ होता है, जिन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है, उन्हें हेट मिलता है। फिर आते हैं ये दीदी। तो ये दीदी का ये कहना है कि अगर कोई लड़की आपको पहाड़ से धक्का देकर मार देती है तो वो अच्छा कर रही है, ऐसा इनका सोच रहे हैं। और भाई, इन दीदी के 80,000 फॉलोअर्स हैं। पता इन लोग आजकल क्या सोच के फॉलो कर रहे हैं। और अभी यही नहीं रुकेगी, अभी तो इसे मरे हुए आदमी के बालों का मजाक भी उड़ाएगी। दीदी, अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि आपके जो बाल है मुझे मैगी जैसे लगते हैं और आपका जो नाम है वैष्णवी सुब्रमण्यम, इसे देखकर मुझे आप इस आदमी की संतान लगती हो। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया काला बना के मुझको गोराई से बनाया। अरे यार, अपना डायलॉग छोटा करो ना, हम लोग जल्दी में थोड़ा। किधर जाने का रे? अन्ना से बच के किधर जाने का? तो आप ऑफेंड हो जाओगी और ये 80,000 की सेना मेरे पीछे लगा दोगी। और आप तो एक मरे हुए लड़के के बालों को उसकी जिंदगी का मजाक उड़ा रही हो। अगर ऐसे ही कोई निर्भया केस का मजाक उड़ाता तो वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता, और आप एक मर्डर का मजाक उड़ा रही हो तो आप एक पोटेंशियल मर्डरर हो। भाई, लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि क्राइम क्राइम होता है, चाहे उसे लड़का करे चाहे उसे लड़की करे। घर बर्बाद हो जाते हैं क्राइम से। अच्छा होता है और बुरा बुरा होता है।
लेकिन नहीं, आपको तो बस लड़का लड़की मिजोसिनिस्ट, फेमिनिस्ट, फलाना ढिमकाना ये सब करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सतर्क रहे, सावधान रहे और पहाड़ पे से गिरने से बचते रहे।